welcome to my YouTube channel Study Shivik Kratitu, and we are meeting after a long time because as you all know that tomorrow is going to be examination for the BA Honors Political Science students of Delhi University, and here I am going to bring up one other video जिसमें understanding political theory के लिए basically आप इतने कम टाइम में सब कुछ कैसे रिवाइज करें, टारगेटेड आपका पोर्शन क्या होना चाहिए वो सब डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लिंक्स टू यू इन केस यू आर फाइंडिंग कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के एंटायर नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा, आप उन सभी के लिए नोट्स वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड ऑन टू माई वेबसाइट। सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप लोग अपनी आंसर राइटिंग चेक करवाना चाहते हैं, जस्ट नॉट श्योर अबाउट इट कि आप लोगों ने अभी तक जो किया है वो सही है या नहीं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज Out2605 वहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज दैट जस्ट विजिट माई टेलीग्राम चैनल बिकॉज आई थिंक आपको वहाँ पे कुछ वैल्यूबल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल, एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। So total there are 5 units which involve first जो आपका आता है वो आता है political theory, and इसमें से किस तरह के questions mainly आपको attempt करने होंगे, we are going to discuss about that. Political theory, the very first one is going to be मोर अबाउट कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छा, अगर जब आप लोग लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, उसमें आपने एक पैटर्न देखा होगा, बहुत जगह पे पावर पॉलिटिक्स करके ऐसे क्वेश्चंस है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, पावर एंड पॉलिटिक्स लाइक देयर यूज्ड टू बी वन ऑफ द चैप्टर पावर पॉलिटिक्स करके, जो कि अब नहीं है, ठीक है, स्टेट एंड पावर। तो वो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन टोटली स्किप दैट, यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट वन। अब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फॉर दैट आई विल जस्ट फोकस इनटू द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी कर लेते हैं। तो देखो जनरली सवाल से कैसे आता है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, एंड दैट्स इट। मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है इस यूनिट से। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट यूनिट विच इज गोइंग टू बी अबाउट द अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो जिसमें हिस्टोरिकल आ जाता है आपका, ठीक है। हिस्टोरिकल के बाद आपका एक एम्पेरिकल आता है, एम्पेरिकल के बाद आपका एक आता है आई थिंक देयर इज ऑल्सो वन मॉडर्न वन, ठीक है, हिस्टोरिकल एम्पेरिकल एंड मॉडर्न वन। तो इसमें हिस्टोरिकल एम्पेरिकल एंड मॉडर्न में आपको किस तरीके से डेटा ट्रेस होता है व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द हिस्टोरिकल अप्रोच। वैसे तो बहुत कम टाइम है, बट मैं कोशिश करूंगी अगर एक वीडियो में ना आप लोगों का सब रिवीजन करवा दूं, वो चल ट्राई, तो वैसे पॉसिबल नहीं है, बट मैं कुछ की पॉइंट्स आपको टेलीग्राम पे जरूर भेज सकती हूँ, वो चल ट्राई माय बेस्ट। सो हिस्टोरिकल हो गया, एम्पेरिकल हो गया, मॉडर्न हो गया। देखो बड़ा सिंपल सा से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, या तो फिर एम्पेरिकल एंड मॉडर्न को लेके होगा। ज्यादातर एम्पेरिकल एंड हिस्टोरिकल के बीच में आता है, क्योंकि ना कंट्रास्ट इसमें है। हिस्टोरिकल में जो चीज़ें बहुत सालों से चली आ रही है ना, और जो मेथड्स हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के लिए यूज करते हैं वो सही है। इसमें चीज़ें फैक्चुअल है या नहीं, इस बात पे जोर नहीं दिया जाता है। एम्पेरिकल इज द वन जिसमें जोर दिया जाता है दैट थिंग्स नीड टू बी फैक्चुअल एंड उसमें फैक्ट्स इन्वॉल्व हो। गोइंग फॉर अ थर्ड पॉइंट विच इज गोइंग टू बी, अब आता है आपका ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ आपको आइडियोलॉजीज दी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है आपकी लिबरलिज्म, ओके। देन कमिंग फॉर दिस वन मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के बाद आपका अनार्किज्म आता है, अनार्क, दैट्स हाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट, एंड कंजर्वेटिज्म। अब पहली बात ये आपको पता हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है नाउ लाइक बिफोर इट यूज्ड टू बी ऑफ 75 मार्क्स, ठीक है, टोटल तो 75 का होता था, बट अभी 90 हो गया है। तो देखना आप पहले आप 15 मतलब पहले आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस मिला करते थे, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ना इस बार कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, इट्स जस्ट दैट एवरीवन इज अज्यूमिंग इट। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, पहले जैसे कि 4 क्वेश्चंस आते थे ना, तो हम लोग को 8 मिलते थे। 8 ये होता था जब कोरोना नहीं आया था और रेगुलर एग्जाम जो सेंटर पे जाके आप दे रहे हो, तब 8 क्वेश्चंस वो आपको देंगे, उसमें से 4 आपको चूज करने होते थे, और एक क्वेश्चन होता था नोट टाइप, उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दे दिए, यानी कि कुछ टॉपिक दे दिए, उनमें से 2 चूज करके आपको लिखने हैं वो। तो मेरे ख्याल से वो अब भी होगा, इस जस्ट इन्होंने क्वेश्चन बढ़ा दिया है। अब चूंकि 90 का आपका एग्जाम हो गया है,
तो हो सकता है अब आपको इस बार 5 क्वेश्चंस दिए जाएं, ठीक है, हर क्वेश्चंस में ऑप्शन दिया जाए और उस ऑप्शन जैसे कि फॉर इंस्टेंस व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये हो गया, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कुछ ऐसा करके। वैसे ना कभी भी ये 2 यूनिट्स में चॉइस नहीं देते, हमेशा एक ही यूनिट का उसी में दूसरे तरह का सवाल दे देते हैं, कुछ ऐसा होता है। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगी। यूजुअली आपको एंटायर पेपर में दिया जाएगा एनी 5, ठीक है, तो पूरे पेपर में से आप चूज कर पाओगे आपको 5 कौन से करने हैं। तो ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज योर 3rd यूनिट, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म, कंजर्वेटिज्म, माय ऑनेस्ट सजेशन वुड बी डोंट गो फॉर इट, ठीक है। मतलब इसमें से आप कोई 2 आइडियोलॉजी कर लो, बाकी को 2 को स्किप कर दो। व्हाई? क्या कोई पॉइंट है क्या? मतलब एक यूनिट से वो 4 सवाल तो देंगे नहीं। तो आपको जो ज्यादा बेहतर लगता है कि मैं ये ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यू जस्ट गो फॉर दैट वन। लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये कुछ ऐसे है, अगर आपने सोशल स्टडीज अपने 9th 10th लेवल 12th में अगर ह्यूमैनिटी से रहोगे तो 11th 12th में होगा, नहीं होगा तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट लिबरलिज्म मार्क्सिज्म को जब आप अंदर से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये पहचान वाला टॉपिक है, लाइक समथिंग आई नो ऑलरेडी। तो लिबरलिज्म मार्क्सिज्म बहुत ईजी है। इनफैक्ट इस पर मैंने मेरे वेबसाइट से जो नोट्स शेयर किए ना, अगर आप वो थरोली 2 बार पढ़ते हो, मेरे अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू मेक अप द आंसर एटलीस्ट, तो वो कर लेना। लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, अनार्किज्म एंड कंजर्वेटिज्म में आपको इसलिए सजेस्ट ही करी हूँ, ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स है। तो डिफरेंट टॉपिक्स में जब आप घुसते हो ना तो आपको ये समझ नहीं आता मैं और एक्स्ट्रा क्या लिख दूँ, एंड दैट इज समथिंग हम 50 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ रिस्क तो नहीं ले सकते हैं। देन कमिंग फॉर योर 4th वन विच इज गोइंग टू बी अगेन, अब कुछ लेटर ट्रेडिशंस आते हैं, उसमें आपका पोस्ट मॉडर्निज्म इन्वॉल्व है, एंड देन कमिंग टू योर फेमिनिज्म, ठीक है। अभी इनमें से आप क्या करोगे, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड फेमिनिज्म में से मैं सजेस्ट करूंगी जो भी आपको इजी लगता है, जो भी, फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग्स वर्क, तो मैं एक जनरलाइज करके नहीं दे रही हूँ। मैं होती तो मैं फेमिनिज्म करती, मैं उसका एक रीजन बता रही हूँ। फेमिनिज्म इज द टॉपिक वी जनरली टॉक अ लॉट, एंड कुछ हम सभी के पास एग्जाम्पल है, सभी के पास है, तो आप वो उठा के लिख सकते हो। मतलब ये बात है ना, जब आपने एक बेसिक कंटेंट लिख लिया जो आपने पढ़ा था, उसके बाद क्या लिखो, तो उस अटकने वाली जगह पे ना आपको अपनी सुपर पावर काम में आती है। दैट इज समथिंग जो आपने कहा हो, सुना हो, एंड देन लेटर यू आर ट्राइंग टू फॉर्म इट इनटू द आंसर, वो हो गया। पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हेन कमिंग टू दिस वन, पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको मेनली मॉडर्निज्म डिस्क्राइब करना होगा, देन पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्क्राइब करना होगा, हाउ एवरीथिंग वी वेंट फॉर द फैक्ट्स, मतलब हर चीज के लिए हमें फैक्ट चाहिए है। बट व्हाट इफ अगर कोई इंसान को फैक्चुअल नहीं, अब लाइक हम हर चीज से बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहा है, अब हर चीज में लॉजिक लगाना इज इट अ गुड थिंग, देन यू विल मिस आउट मेनी ऑफ द फैक्ट्स एज वेल, तो ये जरूरी है। पोस्ट मॉडर्निज्म आप कर सकते हो। फेमिनिज्म में याद रखिएगा जब भी कर रहे हो आपको 1st, 2nd and 3rd वेव डिस्क्राइब करनी है, समथिंग दैट इज गिवन इन योर बुक एज वेल और सजेस्टेड सिलेबस ऑफ DU। तो फेमिनिज्म में आपको तीनों वेव्स डिस्क्राइब करनी है। ऑल्सो देयर इज वन ऑफ द वेरी फेमस कोट given by slogan, not a quote, slogan given by one of the feminist name as Carol। इन्होंने दिया था the personal is political। कई बार एग्जाम में फेमिनिज्म को लेकर के the personal is political, elaborate it, describe it, explain it, ठीक है, discuss it, तो कुछ ऐसे आ जाता है जो आपको याद होना चाहिए क्या है, क्योंकि दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीरियसली, सो यू कैन राइट अ लॉट अबाउट इट। एंड देन कमिंग टू योर लास्ट टॉपिक विच वुड बी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ओके, सबसे पहली बात, अगर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे नोट्स जाके चेक करना। वाई सो? नोट्स पे मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे नोट्स जाके पढ़ो, मैं बोलती हूँ स्ट्रक्चर नोटिस करो, मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि टॉपिक्स कवर करने के बाद आप खुद से ही फिर इतने समझदार हो कि चीजें ढूंढ लोगे। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में ये है why we need to obey the government, okay, and even if we are obeying the government, तो हम ऐसा क्या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हम कर रहे हैं, और हम क्यों रिस्ट्रिक्शन मान रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मान रहे, पहले के लोग कैसे मनवा देते, फॉर इंस्टेंस नाउ गवर्नमेंट कांट बी ऑटोक्रेटिक, वो जबरदस्ती ऑथोरेटिव नहीं दिखा सकती है, और अगर करेंगे भी वी एज अ पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट इट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये चीज गलत है। बट पहले के लोग तो सह रहे थे ना, वो चीजें मान रहे थे ना, पहले राजा हुआ करते थे, बड़ी बड़ी प्रजा हुआ करती थी, और प्रजा में कोई आवाज नहीं उठाता था, तो उन्होंने क्या रीजंस दिए, तो इसमें लिमिटेड ऑब्लिगेशन और अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन के अंदर कुछ थ्योरीज है। लिमिटेड
लिमिटेड ऑब्लिगेशन में जैसे आपका डिवाइन थ्योरी आ गया एंड सो ऑन, और अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन में आएगा डिवाइन थ्योरी, ठीक है, एंड बाकी सारी थ्योरी जो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, एक बार सब रिवाइज कर लो। पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर पूरा करना पड़ेगा। सेकंड में हिस्टोरिकल एम्पिरिकल फोकस कर लेना, लिबरलिज्म मार्क्सिज्म करना, अनार्किज्म कंजर्वेटिज्म पढ़ के साइड में हटा दो, ठीक है, फोकस इन पे करो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल टच ही मत करो, कि बाय चांस इफ यू डोंट गेट अ ऑप्शन यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान एज वेल। सो पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म में मैं इसमें आपको एक बोल रही हूँ, फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में भी मेनली डिवाइन ओरिजिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी काफ़ी बार आती है, तो आप जो मेनली हाईलाइटेड हैं आप उनको कर सकते हो। इन ऑर्डर टू नो मोर यू कैन सिंपली टेक्स्ट मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दैट आई वॉन्ट टू गिव टू दिस पर्टिकुलर पेपर सो दैट यू कैन राइट समथिंग अबाउट इट। नाउ इन टू नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं आज ही ड्रॉप करूंगी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द आंसर राइटिंग थिंग, दैट आपको कैसे करना चाहिए अगर कुछ नहीं आता है एंड आता है। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू फॉलो? वेल, वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ वीडियो ऑन टू दिस वन, बट आई थिंक दैट यू गाइज रिक्वायर्ड वन मोर, तो हम वो बात करने वाले हैं। That's it. Hit the like button, share this video and subscribe to Share with Krati too. When it comes to your ideas and institution paper, I am going to update some of the videos onto that as well. Bye bye for now, and also let me tell you one thing, do your best, all the best from my side, and आपका एग्जाम जैसे भी जाए do let me know once. You can text me anywhere, you can just text you below this video, आप मुझे Instagram पे कहीं पे भी बस just do let me know how your exam was. Like this would be a really big thing for me to know about it. So all the best in advance.